ऑफिस के कॉरिडोर में हल्की फुल्की हलचल मची हुई थी। चारों ओर कर्मचारियों की दौड़ भाग और मशीनों की गूंजती आवाजें सुनाई दे रही थीं। प्रिया हाथ में फाइल लिए धीरे धीरे आर्यन कपूर के केबिन की ओर बढ़ रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर फूट पड़े। दरवाजे तक पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए हल्के से दस्तक दी। अंदर से आर्यन की ठंडी सी आवाज गूंजी, आइए मिस प्रिया। प्रिया ने दरवाजा खोला तो सामने वही व्यक्ति बैठा था जिसकी नजरों में सख्ती और आत्मविश्वास दोनों ही चमकते थे। उसने प्रिया की ओर देखा, फिर सामने रखी फाइलों पर नजर डालते हुए बोला, बोलिए। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, मुझे आपसे 30 लाख रुपए का लोन चाहिए सर। आर्यन ने सिर उठाया। उसकी काली आंखों में आश्चर्य और चिड़चिड़ापन दोनों थे। 30 लाख? आपको अंदाजा है मिस प्रिया कि यह कोई मामूली रकम नहीं है। प्रिया ने नजरें झुका लीं। मुझे पता है सर, लेकिन मेरी बहन रिया की शादी है। सब कुछ तय हो चुका है, मगर वर पक्ष ने अचानक कार और कुछ आभूषणों की मांग रख दी है। अगर 3 दिन में पैसे न जुटे तो शादी टूट जाएगी। आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और शीशे पर गिरती बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और गहरा बना रही थी। उसने धीरे से कहा, और मैं क्यों दूं तुम्हें 30 लाख? प्रिया की आंखें नम हो गईं। आप चाहें तो मेरी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा काट लीजिए, पर प्लीज सर, मेरी बहन की इज्जत दांव पर लगी हुई है। आर्यन ने उसकी ओर देखा। चेहरे पर न तो तंज था, न ही नरमी, बस एक ठंडा सा भाव। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। 2 अमेरिकी निवेशक अंदर आ गए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग मीटिंग रूम में चले जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूं। वे बाहर चले गए। प्रिया जाने लगी तो आर्यन ने कहा, रुकिए मिस प्रिया, आपका जज्बा तो अच्छा है, मगर दुनिया जज्बे पर नहीं चलती। अगर मैं हर किसी की मदद करने लगूं तो कंपनी बंद हो जाएगी। उसने घड़ी पर नजर डाली। अब जाइए, मीटिंग का समय हो गया है। प्रिया ने सिर झुकाया और बाहर निकल गई। हर कदम के साथ उसकी उम्मीदें चूर चूर हो रही थीं। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो जानती थी कि अब सिर्फ रिया की शादी ही नहीं, एक पिता की चिंता और बहन की बेबसी भी दांव पर थी। अगले दिन प्रिया फिर केबिन के दरवाजे पर पहुंची। इस बार उसकी आंखों में उम्मीद से ज्यादा भय था। कम इन, आर्यन की आवाज गूंजी। वो अंदर आई। हाथों में वही फाइल थी। आर्यन ने बिना देखे कहा, अब क्या बात है मिस प्रिया? कल तो साफ कह दिया था कि कंपनी किसी को लोन नहीं देती। प्रिया ने सिर झुकाते हुए कहा, माफ कीजिए सर, मजबूरी ने मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। बस इस बार मेरी मदद कर दीजिए। आर्यन ने गहरी सांस ली और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आपको पता है मिस प्रिया कि 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। 6 साल की सैलरी काटने के बाद ही यह रकम पूरी हो पाएगी। प्रिया ने उसकी ओर देखा। आंखों में सवाल थे। क्या वह सच में इतना बेरहम है? आर्यन हल्के से मुस्कुराया। और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 6 साल टिक पाएंगी? वो अपनी जगह से उठकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। बस एक कदम की दूरी पर प्रिया ने उसकी आंखों में झलकते तंज को महसूस किया और होंठ भीड़ लिए। आर्यन की निगाहें अब उसके चेहरे पर टिक गईं, उन गुलाबी होंठों पर जो हल्की सांसों से कांप रहे थे। उसने ठंडी आवाज में कहा, गलती तुम्हारी नहीं है। मिडिल क्लास लोगों की तो आदत होती है जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगाए रखने की। प्रिया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। उसकी आंखों में नमी अब आग बन चुकी थी। आर्यन की निगाहें पल भर को रुक गईं, जैसे किसी अनकहे एहसास ने उसे छू लिया हो। आई एम सॉरी सर, प्रिया ने धीमी आवाज में कहा। मुझे अपनी हैसियत के हिसाब से मांग करनी चाहिए थी। वो पीछे हटी। तभी उसके दुपट्टे की किनारी आर्यन के जूते में फंस गई। हटाने की कोशिश में उसकी स्लीव फट गई। प्रिया ने अपने खुले बाजू को हाथों से ढक लिया। उसकी आंखों में शर्म और घबराहट थी। आर्यन कुछ कह पाता, उससे पहले दोनों का संतुलन बिगड़ा और वे एक साथ जमीन पर गिर पड़े। प्रिया की हल्की चीख कमरे में गूंज गई। आर्यन उसके ऊपर था। उसकी सांसें प्रिया की गर्दन को छू रही थीं। प्रिया से हरकत में आई। आर्यन के चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह खुद को रोक नहीं पा रहा हो। सर प्लीज, प्रिया ने घबरा कर कहा। आर्यन को होश आया। वो तुरंत पीछे हटा। तभी दरवाजे की आवाज आई। दोनों पलटे। सामने निवेशक खड़े थे।
कमरे में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी महिला मुस्कुराई। ओह सॉरी, शायद हम गलत समय पर आ गए। आर्यन झट से खड़ा हुआ। प्रिया ने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया। अमेरिकी आदमी बोला, मिस्टर कपूर, क्या ये आपकी वाइफ है? प्रिया कुछ कहने ही वाली थी कि आर्यन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। जी हाँ, यह मेरी वाइफ है। बस थोड़ी नाराज थी। मैं इन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था। प्रिया के चेहरे पर हैरानी और गुस्से का मिश्रित भाव था। निवेशक हंसते हुए बोले, ओह हाउ स्वीट। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग मीटिंग रूम में चले जाइए, मैं बस आता हूं। दरवाजा बंद होते ही प्रिया ने झटके से हाथ छुड़ाया। आपने सबके सामने झूठ क्यों बोला? आर्यन ने सख्त लहजे में कहा। जिस तरह हम उस वक्त करीब थे, अगर मैं कुछ नहीं कहता तो सब गलत समझते। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता, पर मेरी इज्जत और कंपनी का नाम दांव पर लग जाता। प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की, दाग दोनों के लिए बराबर दर्दनाक होता है। मिस्टर आर्यन कपूर। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन की आंखों में सख्ती थी, मगर कहीं भीतर पछतावे की झलक भी। उसने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम इस कमरे से बाहर नहीं जाओगी। अगर बाहर गई तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसने आखिरी नजर प्रिया पर डाली और बाहर चला गया। दरवाजे पर गार्ड से बस इतना कहा, किसी को अंदर मत आने देना। कमरा फिर खामोश हो गया। प्रिया कुर्सी पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मदद मांगने आई थी या अपनी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान देने। आर्यन ने जाते ही प्रिया के केबिन का दरवाजा बंद करवा दिया। अब कोई भी उसे वहां से बाहर नहीं जाने दे रहा था। प्रिया अब अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, पर टूट चुकी थी। मजबूरी, जरूरत और हालात उसे यहां तक ले आए थे। वह तो बस मदद मांगने आई थी, उसी शख्स से जिसने पहले उसे उसकी औकात याद दिलाई, और अब यह मौका आया। इसी बीच निवेशक अपने प्रेजेंटेशन में व्यस्त थे। हमें यह प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। अगर न्यूयॉर्क में ऐसे रेस्टोरेंट्स बनाए जाएं तो काफी मुनाफा होगा। आर्यन की आंखों में गर्व भरी मुस्कान थी। लेकिन तभी एक निवेशक ने कहा, हम अभी यह डील फाइनल नहीं कर सकते। आपको अपनी वाइफ के साथ न्यूयॉर्क आना होगा। 10 दिन बाद हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, और उस खास मौके पर हम यह डील सबके सामने घोषित करना चाहते हैं। सुनते ही आर्यन का माथा चिंता की लकीरों से भर गया। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए खुद को काबू में किया। यह डील उसके लिए बेहद जरूरी थी। कंपनी का फायदा और विदेशी मार्केट में पहचान दोनों दांव पर थे। श्योर क्यों नहीं, हम दोनों जरूर आएंगे। आर्यन मुस्कुराते हुए बोले, हाथ मिलाकर निवेशकों को विदा किया और अपने ऑफिस की ओर बढ़े। ऑफिस में आते ही उसकी नजर प्रिया पर पड़ी। भीगी हुई लाल आंखों से वह उसे देख रही थी। आर्यन ने धीरे से सिर झुका लिया। तुम्हें पैसों की जरूरत है और मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूं। प्रिया की आंखें पटाख से खुल गईं, लेकिन आर्यन ने जारी रखा, लेकिन इसके बदले इन 10 दिनों में तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा। वैसे फर्ज निभाना होगा जो एक पत्नी निभाती है। प्रिया के चेहरे पर हैरानी साफ थी। उसने गुस्से में कहा, नहीं चाहिए, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए जिनके बदले मुझे अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। आपके पैसे आपको मुबारक हो। आर्यन ने गंभीरता से उसे देखा। जब वह पास से गुजर रही थी, प्रिया की खुशबू उसकी सांसों से टकराई और उसे फिर से अपनी ओर खींच ले गई। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए खुद को संभाला। यह लड़की, उसकी मौजूदगी, उसकी महक उसे मजबूर कर रही थी। उसे उसकी नजदीकी चाहिए थी, लेकिन दिमाग उलझा हुआ था और बिजनेस डील खोना भी मंजूर नहीं था। प्रिया अपने घर लौट गई। ऑफिस में जो कुछ हुआ था, उसके बाद वह वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी। घर में कदम रखते ही उसकी माँ की चीखें कानों में गूंजी। प्रिया दौड़ी, ये और जो मंजर उसने देखा, उससे उसका दिल थम गया। उसकी बहन रिया पेट्रोल डालकर माचिस हाथ में लिए खड़ी थी। पिता बेबस होकर सिर झुकाए रो रहे थे और माँ चीखती हुई रोक रही थी। क्या हो रहा है? प्रिया चीखी। रिया बुरी तरह रोते हुए बोली, दीदी, अगर परसों तक गाड़ी और आभूषणों के पैसे नहीं दिए तो बारात वापस चली जाएगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। अगर बारात गई तो मैं मर जाऊंगी। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। बहन के हाथ में माचिस, पिता का बेबस चेहरा और माँ की गुहार, सब देखकर वह एक निर्णय पर आ चुकी थी। वह दौड़ी, माचिस रिया के हाथ से छीन ली और रोते हुए बोली, पैसे हैं। सबने हैरानी से देखा।
प्रिया ने कहा। हाँ मम्मा, पापा पैसे हैं। मैंने अपनी कंपनी से लोन मांगा था। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मंजूर कर लिया है और अगले प्रोजेक्ट के लिए मुझे टूर पर भी ले जाएंगे। बाकी लोन की रकम मेरी तनख्वाह से काट ली जाएगी। आप लोग परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ने अपनी कांपती आवाज पर काबू पाते हुए मुश्किल से मुस्कुराया। रिया उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगी। पिता की आंखों में राहत और माँ की आंखों में आंसू थे। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी माँ को न जाने क्यों उसकी उदास आंखें देखकर कुछ सही नहीं लगा। तू ठीक है ना बेटा? माँ ने चिंता से पूछा। प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मा, मैं बस एक फाइल घर भूल गई थी, वहीं लेने आई थी। आप चुप रहिए, रिया को संभालिए। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। उसने रिया के आंसू पोंछे, उसे गले लगाया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। माँ की नजरों से बचते हुए उसने बैग से एक छोटी सी शीशी जैसी बोतल निकाली और उसे अपने पर्स में रख लिया। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसकी चाल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वह बहुत दूर से चलकर आई हो और अब बस थक गई हो। आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरते रहे। ऑफिस पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ कांप रहे थे। दिल में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, 10 दिनों के लिए मेरी पत्नी बनो। वो लम्हा उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। वो वही आवाज थी जिसने उसकी सारी नींदें छीन ली थी, आर्यन की। प्रिया सिर झुकाए अंदर आई और उसके टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। आर्यन की आंखों में जीत का गर्व था और उसे देखना प्रिया के लिए बेहद मुश्किल था। उसने नजरें झुका ली और अटकती हुई आवाज में कहा, मैं मैं तैयार हूं। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, आधी तंज आधी हैरानी। वो उठा और ठंडी आवाज में बोला, जब तुम इतने यकीन से ना कहकर गई थी तब लगा था तुम बाकी सब जैसी नहीं हो, लेकिन अब लगता है मैं गलत था। वो कुर्सी पर बैठ गया, उंगलियों से पेन घुमाते हुए बोला, मैं फिर से दोहरा देता हूं, तुम्हें मेरे साथ 10 दिनों के टूर पर जाना होगा। सबके सामने मेरी पत्नी बनकर इन दिनों में वह सब निभाना होगा जो एक पत्नी निभाती है। प्रिया की आंखों में आंसू छलक आए। मुझे मंजूर है। बस मुझे 30 लाख रुपए अभी चाहिए और परसों रात तक का वक्त। आर्यन ने उसे गौर से देखा, फिर बोला, ठीक है। उसने चेकबुक निकाली, रकम लिखी और साइन कर दिए। यह लो। उसने चेक उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन अगर तुम अपने वादे से पीछे हटी तो? प्रिया ने उसकी बात काट दी। तो अपने अंजाम की जिम्मेदारी मेरी होगी। मिस्टर आर्यन, मैं वादा करती हूँ, पीछे नहीं हटूंगी। उसने चेक लिया, नजरें झुकाईं और बिना उसकी ओर देखे वहां से निकल गई। आर्यन कुर्सी से टिक गया, उसकी जाती हुई परछाई को देर तक देखता रहा। वो जानता था कि इस डील के लिए उसे इस लड़की की जरूरत थी और शायद इन 10 दिनों में जो बेचैनी उसके अंदर थी वह भी खत्म हो जाएगी। कुछ घंटे बाद प्रिया एक आलीशान कमरे में बैठी थी। नीले लहंगे की झालरें समेटते हुए वह अपने हाथों की रेखाओं को देख रही थी, जैसे उन रेखाओं में अपने आने वाले दिनों की तलाश कर रही हो। काजल से सजी आंखें अब फीकी पड़ चुकी थीं और चेहरे पर बस एक खामोश चमक थी, मजबूरी की। कुछ घंटे पहले उसने अपनी बहन को विदा किया था। माँ के आंसू पोंछे थे और अब खुद किसी अनजान रिश्ते की दुल्हन बन बैठी थी। दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया, काली शर्ट के खुले बटन, बिखरे बाल और आंखों में वही गहराई जो उसकी हर बात में झलकती थी। वो पास आया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। प्रिया का दिल जैसे किसी तूफान में उड़ते पत्ते की तरह कांप उठा। आर्यन की नजरें उस पर ठहर गईं। दुल्हन के जोड़े में सजी वह लड़की, नीली लिपस्टिक से सजे होंठ, आंखों में चमकती नमी और चेहरे पर डर की झिलमिलाहट। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से आगे झुका, उसका हाथ थामा और एक झटके में उसे अपनी ओर खींच लिया। प्रिया जैसे किसी झोंके में बह गई। उसका सीना आर्यन के सीने से टकराया और उसकी धड़कनें प्रिया के कानों तक पहुंची। तुम जानती हो ना, तुम कितनी खूबसूरत हो, आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। तुम्हें देखते ही मेरे अंदर कुछ पिघलने लगता है। उसने अपना चेहरा उसकी गर्दन के करीब लाया। उसकी गर्म सांसें प्रिया की त्वचा से टकराईं और एक कंपी उसके बदन में दौड़ गई। प्लीज, दूर रहिए, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा। प्रिया ने अपने कांपते हाथों से आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और खुद को छुड़ाने की कोशिश की।
लेकिन उसकी पकड़ ढीली नहीं हुई। वह जानती थी कि यह वही शख्स है जिससे उसने एक शर्त पर रिश्ता बनाया था, और उस शर्त में यह हक भी शामिल था। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुमने इस रिश्ते की शर्तें मान ली थीं, तो अब तुम पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। प्रिया की पलकों पर एक नमी सी तैर गई। अगले ही पल उसने खुद को बिस्तर पर गिरा हुआ पाया। आर्यन का चेहरा उसके करीब झुकाया था। उसकी आंखों में चाहत की आग थी और लहजे में एक अजीब सी खामोशी। तुमसे पहले किसी ने मुझे इस तरह अपनी ओर खींचा नहीं। प्रिया, तुम अलग हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो मुझे रोक नहीं पाता। वो झुककर उसके चेहरे को अपने होंठों से छूने लगा। प्रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज थीं। दिल बेकाबू हो रहा था। जब उसने खुद ही इस रिश्ते को स्वीकार किया था, तो अब इस नजदीकी से इनकार भी कैसे करती। उसने खुद को हालात के हवाले कर दिया। कमरे में कुछ देर बाद सन्नाटा छा गया। सुबह आर्यन की नींद खुली तो उसने देखा ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी प्रिया अपने भीगे बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कल रात की नजदीकियां अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थीं। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह एहसास था या कोई गहरा जुड़ाव, वह खुद नहीं समझ पा रहा था। उसकी नजरें प्रिया के भीगे बालों और कोमल चेहरे पर टिक गईं। प्रिया ने उसकी नजरों की तपिश महसूस की और पलट कर देखा। वह उसे ऐसे देख रहा था जैसे फिर से सब दोहराना चाहता हो। प्रिया के गालों पर हल्की लाली उतर आई। कल रात के लम्हे जैसे उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन उसकी पलकें और होंठ सब कुछ बयां कर रहे थे। मैं तैयार हो रही हूं, उसने धीमी आवाज में कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस बिस्तर से उठा और वॉशरूम की तरफ चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो प्रिया ने आईने में खुद को देखा। क्यों भूल गई मैं कि मैं किसी और की हूं? वो बुदबुदाई और आंखों की नमी पोंछी। उसने हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई, बाल बांधे और बस उतनी सी तैयारी में भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बिस्तर के किनारे बैठकर आर्यन का इंतजार करने लगी। जैसे ही वह बाहर आया, प्रिया की नजरें उस पर ठहर गईं। वाकई आर्यन रूप और आकर्षण का जीता जागता सबूत था। प्रिया का दिल जोर से धड़क उठा और उसने शर्माते हुए नजरें झुका लीं। मेरे ख्याल से तुमने शादी को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, आर्यन ने आईने के सामने खड़े होकर घड़ी पहनते हुए ठंडे लहजे में कहा। पत्नी होने की जिम्मेदारियों में यह बात भी आती है कि तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मेरे कपड़े पैक करो ना कि यूं आईने के सामने बैठी रहो। प्रिया ने बिना कुछ बोले धीरे धीरे अलमारी खोली और उसके कपड़े पैक करने लगी। आर्यन की नजरें लगातार उसी पर टिकी थीं। उसकी हर हरकत में एक नरमी थी जो आर्यन के अंदर कुछ बदल रही थी। कपड़े पैक करके प्रिया कमरे से बाहर निकल आई। वह जानती थी आर्यन उसे अपने घर नहीं ले जाएगा, और ले भी क्यों जाता। वो तो सिर्फ 10 दिनों की उसकी पत्नी थी, लेकिन फिर भी दिल बार बार सवाल करता। जब सब पता था, तब भी यह दर्द क्यों है? उस बड़े से फार्म हाउस में उनके अलावा कोई नहीं था। प्रिया ने खुद ही नाश्ता बनाया, ट्रे सजाई और कमरे में आई। आर्यन एक तरफ खड़ा मोबाइल में व्यस्त था। नाश्ता तैयार है, प्रिया ने शांत स्वर में कहा। आर्यन ने फोन रखे बिना जवाब दिया। तैयार हो जाओ, आधे घंटे बाद फ्लाइट है। प्रिया ने सिर हिलाया और बोली, मैं तैयार हूं। आर्यन ने उसकी ओर नजर डाली, सिर से पैर तक देखा और कहा, इस हुल्ली में जाओगी मेरे साथ? याद रखना, तुम आर्यन कपूर की पत्नी हो, इस शहर के सबसे चर्चित बिजनेसमैन की पत्नी। चाहे सिर्फ 10 दिनों के लिए ही सही। इन दिनों में तुम सिंपल कपड़े नहीं पहनोगी, क्योंकि यह मेरे स्टेटस के लायक नहीं है। उसका लहजा सामान्य था, लेकिन प्रिया को लगा जैसे उसने उसके आत्मसम्मान पर चोट की हो। उसने अपनी मुट्ठियां भीड़ी और बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। प्रिया ने गुस्से में उसकी आंखों में देखा और बोली, मेरा पहनावा आपके स्टेटस से मेल खाता है या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी यह नहीं लिखा कि आप मेरे कपड़ों पर पाबंदी लगाएंगे या मैं आपकी हर बात मानने को मजबूर रहूंगी। मैंने सिर्फ आपकी पत्नी के तौर पर अपने फर्ज निभाने की बात मानी थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए खामोश रह गया। फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। वह उसकी ओर बढ़ा तो प्रिया ने अनजाने में कदम पीछे खींच लिए, लेकिन अगले ही पल
आर्यन ने उसकी कलाई थाम ली और झटके से अपनी ओर खींच लिया। प्रिया उसके सीने से आ लगी। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो या ना हो, अब तुम हर चीज में मेरी पाबंद हो। इन 10 दिनों में तुम क्या पहनोगी, किससे बात करोगी, क्या करोगी, सब मेरी मर्जी से होगा। प्रिया ने उसकी पकड़ में खुद को संभालते हुए दबी आवाज में कहा, तो यह बात मुझे तब बतानी चाहिए थी जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे थे। अब जब मैंने अपनी बहन रिया की जान बचाने के लिए यह शर्त मानी है, तो मैं आपके हर हुक्म की गुलाम नहीं बन सकती। आर्यन की आंखों में गुस्से की चमक आई। वह झुककर उसके और करीब आया और बोला, 30 लाख के बदले इतना तो करना ही पड़ेगा। प्रिया उसने जैसे ही उसे चूमने की कोशिश की, प्रिया ने झटके से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। आर्यन की आंखों में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। जो भी हो, प्रिया बोली, मैं अपने खुद के बनाए उसूलों को नहीं तोड़ूंगी। मैं ऐसे भद्दे और दिखावटी कपड़े कभी नहीं पहनूंगी। मेरी एक हद है और मैं वो पार नहीं कर सकती। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं, मगर लहजा सख्त था। आर्यन ने दांत पीसे और उससे दूर हट गया। कुछ कदम चला, फिर पलटा और उसकी ठोड़ी पकड़कर बोला, आज के बाद मुझे मेरे नाम से मत पुकारना। उसका स्वर सख्त था। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही प्रिया ने लंबी सांस ली। थोड़ी देर बाद 2 लड़कियां उसके कमरे में आईं। उनके हाथों में कई तरह के सलवार सूट थे। प्रिया उन कपड़ों की ओर देखती रही। वह उस आदमी का एक पैसा भी खुद पर खर्च नहीं करना चाहती थी, मगर मजबूरी थी। आर्यन घर से पहले ही निकल चुका था और उसे बस यह बताया गया कि वह बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। प्रिया ने मन मारा और हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना। उन लड़कियों ने उसके बाल संवारे और हल्का सा मेकअप किया। प्रिया आईने के सामने खड़ी थी, एक सादगी भरी खूबसूरती जिसमें कोई दिखावा नहीं था, फिर भी नजरों को थाम लेने वाली। वह होंठ भीड़ते हुए बाहर निकली। आर्यन गाड़ी में बैठा था, हाथ में फोन और आंखों में झुंझलाहट। उसे इंतजार करना पसंद नहीं था। वह दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसकी नजर दरवाजे से बाहर आती प्रिया पर पड़ी। उसके कदम थम गए, जैसे किसी खूबसूरत नजारे को देखकर आंखें ठहर जाती हैं। वैसे ही वह प्रिया को देखकर ठहर गया। गुलाबी रंग उस पर यूं खिल रहा था जैसे उसके लिए ही बना हो। आर्यन की सांसें कुछ पल को थम सी गईं। फिर उसने खुद को झटकते हुए सीधा बैठा लिया। प्रिया उसके पास आकर बैठ गई। उसने एक पल के लिए उसे देखा। काली शर्ट में गाड़ी की खिड़की से आती धूप में उसका चेहरा और भी निखरा लग रहा था। प्रिया के मन में अनजाने ही ख्याल आया, काला रंग जैसे उसी के लिए बना हो। और उधर आर्यन सोच रहा था, गुलाबी रंग तो शायद इसी लड़की के लिए बना है। दोनों ने यह बात एक दूसरे से नहीं कही, लेकिन मन ही मन दोनों मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद प्रिया ने धीमी आवाज में कहा, आप आगे से मेरे लिए इतने महंगे कपड़ों का इंतजाम मत कीजिएगा। मेरे पास कुछ कपड़े हैं जिनमें मैं भले आपके रुतबे के बराबर न लगूं, पर शर्मिंदगी का कारण भी नहीं बनूंगी। आर्यन ने हैरानी से उसे देखा। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद यही मौका पाकर महंगी चीजों की फरमाइश कर देती, लेकिन प्रिया अलग थी। उसकी सादगी में एक अजीब सा गर्व था। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरी तरफ से कोई एहसान नहीं है प्रिया। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें आर्यन कपूर की पत्नी किसी से कम है। मैं किसी को भी यह मौका नहीं दूंगा कि वह मेरे नाम पर उंगली उठाए, चाहे तुम सिर्फ 10 दिनों के लिए ही मेरी पत्नी क्यों ना हो। प्रिया ने बात काट दी, जानती हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं। मुझे आपकी पत्नी बनने का शौक नहीं है और न ही यह रिश्ता जिंदगी भर निभाने का इरादा। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, भौहें सिकुड़ी। अच्छा है, वह बोला ठंडे स्वर में, क्योंकि मुझे भी जिंदगी भर की पत्नी नहीं चाहिए। बस इस डील के बाद जब तुम्हारे सिर से यह अकड़ उतर जाएगी, तब तुम्हें आजाद कर दूंगा। प्रिया ने उसकी बातें सुनी और अपने हाथों की मुट्ठियां भीड़ ली। आर्यन ने होठों पर उंगली रखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाई। वह सोच रहा था, यह लड़की जितना इनकार करती है, उतनी ही दिल में उतरती जाती है। प्रिया खिड़की की ओर देखकर आंखें बंद कर चुकी थी। विमान उड़ान भरने ही वाला था और मन ही मन उसने एक दुआ की, काश यह सफर सिर्फ 10 दिनों का न होता। विमान धीरे धीरे रनवे छोड़कर आकाश में उठने लगा। नीचे से शहर छोटे छोटे लाइट्स की तरह चमक रहे थे।
प्रिया अपनी सीट पर बैठी खिड़की की ओर झुकी और मन ही मन कह रही थी, 10 दिन, केवल 10 दिन। आर्यन पीछे की सीट पर झुका था। उसकी नजरें लगातार प्रिया पर टिकी थीं। उसका चेहरा ठंडा और गंभीर था, लेकिन आंखों में हल्की गर्माहट और बेचैनी झलक रही थी। प्रिया ने गहरी सांस ली और सोच रही थी कि क्यों उसकी धड़कनें इतनी तेज हैं और ये अजीब बेचैनी क्यों है। क्या यह यात्रा का उत्साह है या आर्यन के करीब होने का असर, वह समझ नहीं पा रही थी। आर्यन ने धीरे कहा, प्रिया, चिंता मत करो, सिर्फ 10 दिन। उस दौरान तुम मेरी प्रिया हो और बाकी सब तुम्हारे इरादों पर है। प्रिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया, मुझे पता है, पर यह सब मेरे लिए नया है। मैं अब भी सोच रही हूं कि मैंने यह रास्ता क्यों चुना। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने चुना है, यह रास्ता कठिन है, लेकिन इन 10 दिनों में तुम्हें मेरी दुनिया का हिस्सा दिखेगा और पता चलेगा कि मैं किस तरह का इंसान हूं। प्रिया ने नजरें झुका ली। उसके भीतर डर, उत्सुकता और आकर्षण की मिलीजुली भावना थी। विमान बादलों को छूते हुए ऊंचाई बढ़ा रहा था। नीचे की दुनिया छोटे बिंदुओं में बदल रही थी। प्रिया ने खिड़की पर हाथ रखकर कहा, 10 दिन मुझे खुद को संभालना होगा। आर्यन ने पीछे से उसकी तरफ देखा। आंखों में वह चमक थी जो किसी खेल में जीत की उम्मीद बताती है। वह जानता था कि इन 10 दिनों में प्रिया केवल शर्तों वाली पत्नी नहीं होगी, बल्कि दिल की भी कुछ डोरें ढीली होंगी। प्रिया ने डायरी निकाली और नोट्स लिखने लगी। हर पन्ने पर डर, हिम्मत और अपनी सीमाओं का हिसाब लिखा। आर्यन ने देखा और सोचा, यह लड़की अलग है। इतनी मजबूती और सादगी उसके भीतर कैसे है। विमान की लाइट्स धीरे धीरे न्यूयॉर्क की रोशनी में बदल रही थीं। शहर के ऊपर उतरते हुए प्रिया ने सीट बेल्ट कस कर बांधी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। 10 दिनों में वह न केवल आर्यन की दुनिया देखेगी, बल्कि अपने दिल और ख्वाबों का भी सामना करेगी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ एक बार मुस्कुराया। मुस्कान प्रिया के दिल में हल्की गर्माहट छोड़ गई। यात्रा के दौरान प्रिया ने आर्यन की बांह को आरामदेह तकिया मानकर आंखें बंद रखीं। आर्यन ने उसे सहलाते हुए शांत किया। जब प्लेन जमीन पर उतरा, प्रिया उत्साह से चारों ओर देखने लगी। मिस्टर जॉनसन और उनकी बेटी एम्मा उनका स्वागत करने आए। वे सब उनके घर के लिविंग रूम में बैठकर कॉफी पी रहे थे। आर्यन ने उन्हें रुकने से मना किया था, पर उन्होंने जोर दिया। एम्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आपकी शादी लव मैरिज है प्रिया? और आर्यन ने साथ साथ जवाब दिया, हमारी पसंद की शादी हुई है। आर्यन ने गुस्से से दांत पीसे और प्रिया को घूरा, जिसे देखकर प्रिया ने शर्म से सिर झुका लिया। उसने बताया कि वह कॉलेज के दिनों से आर्यन को जानती थी और तभी से उसके दिल में जगह बना चुकी थी। आर्यन ने गहराई से कहा, प्रिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और क्या प्यार आज तक कम नहीं हुआ? प्रिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं आज भी पहले दिन जितना ही बेइंतहा प्यार करती हूँ। प्रिया ने सिर झुकाकर गंभीरता से कहा। आर्यन की पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत हो गई। वह जानता था कि यह इजहार केवल वक्त की जरूरत था, सच नहीं था, यह हकीकत नहीं थी। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं। अब मेरा ख्याल है कि हमें बातें खत्म करनी चाहिए। काफी देर हो गई है, आप लोग आराम करें, सुबह मुलाकात होगी। मिस्टर जॉनसन ने समय का ध्यान रखते हुए अपनी जगह से उठते हुए कहा। आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। वे सब नौकरों के पीछे चलते हुए गेस्ट रूम तक पहुंचे। कमरे में आते ही प्रिया ने गहरी सांस ली। उसने कमरे पर एक नजर डाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ी ही थी कि आर्यन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। प्रिया डर के मारे उसकी ओर देखने लगी। आर्यन गुस्से में दांत पीसते हुए गुर्राया, तुम्हारी वजह से अभी उन्हें शक हो जाता कि हम कॉन्ट्रैक्ट कपल हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। आप पहले बता देते कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते तो मैं खुद को तैयार रखती। प्रिया ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद कराने की कोशिश करते हुए गंभीर स्वर में कहा। आर्यन के चेहरे के ताने अचानक ढीले पड़ गए। उसने प्रिया की झीलसी आंखों में देखा और धीमे लहजे में पूछा, तुमने कहा तुम मुझसे प्यार करती हो? प्रिया का विरोध करने का मन हुआ, पर दिल तेजी से धड़कने लगा। यह महज एक झूठ था जो उनकी शादी की सच्चाई सबके सामने न आने देने की वजह से बोला गया था। प्रिया ने उसकी नजरों से नजरें चुराते हुए कहा,
आर्यन ने अपना जबड़ा छोड़ दिया। उसका जवाब दिल में किसी सुई की तरह चुभ गया। आजाद कर देने के बाद भी प्रिया उसके घेरे में खड़ी रही। आपने भी तो इजहार किया था, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप को कमरे के एक कोने में ढक लिया और जमीन पर लेट गया। प्रिया जानती थी कि उसका जवाब यही होगा। फिर भी उसने अपनी आंखों के किनारे पोंछते हुए मुंह बनाकर आर्यन को देखा और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो आर्यन को उसी तरह लेटा देखकर उसने सिर हिलाया। आगे बढ़कर उसने सावधानी से उसके जूते उतारे और जमीन पर रखे। फिर उसने उसके भारी भरकम शरीर को बड़ी मुश्किल से सीधा किया और बिस्तर पर सही से लिटाया। पता नहीं क्या खाते हैं, हाथी जैसा वजन है, प्रिया ने अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़बड़ाया। आर्यन की नींद का नाटक कर रहे होठों पर यह बड़बड़ाहट सीधे कानों में पहुंच गई। एक मुस्कुराहट झलक कर तुरंत गायब हो गई। प्रिया ने उस पर कंबल डाल दिया और बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गई। वह अब भी कंबल को अपने ऊपर खींच ही रही थी कि आर्यन ने अपना आधा वजन उस पर डाल दिया और अपनी गर्दन उसकी गर्दन में छुपा दी। प्रिया की सांसें अटक गईं। चेहरा घुमाकर उसने आर्यन की ओर देखा, जिसका चेहरा उसकी गर्दन में छुपा था। उसकी सांसें प्रिया की गर्दन को झुलसा रही थीं। प्रिया धड़कनों के शोर को अपने कानों में महसूस करती रही और अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ आर्यन उसकी गर्दन में मुंह छिपाए चंदन सी महक को अपनी सांसों में भरते हुए गहरी नींद में सो गया। सुबह का समय था। आर्यन मिस्टर जॉनसन के साथ पुल के किनारे खड़ा उनसे कुछ जरूरी बातें कर रहा था। तभी प्रिया एम्मा के साथ मुस्कुराती हुई आई। सुबह उठी तो आर्यन कमरे में नहीं था। थोड़ी देर बाद एम्मा भी उसके कमरे में आई और दोनों बाहर निकल आए। प्रिया की नजर आर्यन पर ही टिकी थी, जो कॉफी का मग्ग थामे सिर झुकाकर मिस्टर जॉनसन से बात कर रहा था। इसी बीच हील वाली सैंडल की वजह से प्रिया का पैर मुड़ा और वह खुद को संभाल नहीं पाई, सीधे पूल में जा गिरी। प्रिया को पूल में हाथ पांव मारते देख एम्मा चिल्लाई। आर्यन ने उसकी चीख सुनकर पलटा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, माइकल मिस्टर जॉनसन का बेटा बिजली की रफ्तार से प्रिया तक पहुंच गया। कुछ ही पलों में प्रिया का भीगा वजूद माइकल की बाहों में था। आर्यन को यह मंजर देखकर अपने तन बदन में चींटियां रेंगती महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके वजूद पर आग लगा दी हो। माइकल ने प्रिया को पूल से बाहर खड़ा किया। इससे पहले कि उसका बढ़ा हुआ हाथ प्रिया के गाल को छूता, आर्यन तीर की रफ्तार से उनके बीच आ गया। मेरी प्रिया से दूर रहो, माइकल का हाथ झटकते हुए आर्यन ठंडे और दबे हुए गुस्से में गुर्राया। प्रिया ने गहरी सांस भरते हुए उसकी ओर देखा। उसका चेहरा जरूरत से ज्यादा सर्द और लाल हो रहा था। बचाने के लिए उसने मुस्कुराकर माइकल का शुक्रिया अदा किया। उसकी मुस्कान जलती आग में तेल का काम कर गई। आर्यन ने जबड़े सख्ती से भीड़ उसकी ओर देखा और अगले ही पल उसे अपने बाजुओं में उठाया और कमरे की ओर बढ़ गया। आर्यन का चेहरा देखते हुए प्रिया ने खामोश रहना चुना। माइकल मुस्कुराता हुआ अपने पिता मिस्टर जॉनसन की ओर बढ़ गया। कमरे में आते ही आर्यन ने प्रिया को बिस्तर पर लिटाया। उसके पास झुकते हुए वह बेहद करीब आ गया और पूरी ताकत से बिस्तर पर हाथ मारते हुए गुर्राया। तुम्हें गैर मर्दों की बाहों में जाने का बहुत शौक है। प्रिया ने हैरानी से उसे देखा। आपका दिमाग खराब हो गया है, दूर हटिए मुझसे। उसने अविश्वास और गुस्से में आकर उसका सीना धक्का दिया। आर्यन पागलपन की हद तक तैश में आकर उसकी ठोड़ी अपनी पकड़ में जकड़ लिया। मेरा दिमाग वाकई खराब हो गया है। जो लड़की 30 लाख के लिए मेरी पत्नी बन सकती है, वह पैसों के लालच में यूं गीले कपड़ों में किसी भी मर्द की बाहों में। आर्यन को अपनी बात पूरी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि प्रिया का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। एक तेज जलन का एहसास उसकी रग रग में समा गया। इतना ही ख्याल कर लीजिए कि पत्नी हूं मैं आपकी और आप अपनी ही पत्नी के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। प्रिया ने आर्यन का कॉलर पकड़कर अपनी भीगी आवाज में चीखी। आर्यन ने जबड़े कसकर उसे देखा। मेरी पत्नी गीले कपड़ों में उस गैर मर्द की बाहों में मौजूद थी। मैं डूब रही थी। उस आदमी ने इंसानियत के नाते मुझे बचाया। असल में तो आपको आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए और अब आप मुझे 30 लाख का ताना दे रहे हैं।
अगर मैं पैसों के पीछे भागने वाली होती तो अब तक न जाने कितने पैसे आपसे ले चुकी होती। बहन के दहेज के लिए 30 लाख लेकर 10 दिन के लिए खुद को आपको सौंपा था, उसने गुस्से भरे अंदाज में कहा और कॉलर दोनों हाथों से जकड़ लिया। आर्यन की आंखों में ठहरी हुई लालिमा बढ़ गई। प्रिया का रोता चेहरा उसे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जब उसे सच्चाई पता चली तो अपनी ही कही बात याद करके उसका दिल किया कि वह खुद को सजा दे। प्रिया ने अपने हाथों से कॉलर छुड़ाया और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन के जाते ही प्रिया ने अपनी नम आंखों को सफेद रेलिंग की तरफ किया। उस आदमी का हर ताना, हर बात तीर की तरह उसके दिल पर लग रही थी। क्यों? उसका दिल उस शख्स के लिए धड़कता था। शायद इसलिए कि थोड़ी बहुत पसंद शादी के बाद और ज्यादा गहरी हो गई थी। कहीं ना कहीं वह चाहती थी कि उस शख्स के साथ सारी उम्र पत्नी बनकर रहे। प्रिया की आंखों से आंसू झरने की तरह बहते हुए उसके बालों में समा रहे थे। आईने के सामने खड़ा आर्यन अपने बालों में ब्रश फेर रहा था। इमोशनल लहजे में बोला, आज रात पार्टी में मेरी डील फाइनल हो जाएगी और हमारा यह कॉन्ट्रैक्ट भी उसके बाद खत्म हो जाएगा। तुम आजाद हो जाओगी। बिस्तर पर बैठी किताब पढ़ रही प्रिया का पन्ना पलटने वाला हाथ ठहर गया। उसकी आंखें तेजी से नम हुईं। अपनी गीली आंखों को आर्यन से छिपाने के लिए उसने किताब पर ध्यान केंद्रित कर लिया। बहुत खुश होगी तुम। आज जिस शख्स से बात करना भी जरूरी नहीं समझती, उसकी नजदीकी से आजादी मिल रही है तुम्हें। आर्यन ने आईने में दिखते उसके वजूद को देखते हुए जले हुए लहजे में कहा। प्रिया ने आंसुओं का घूंट पीकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूं। अब आखिरकार मैं आजाद हूं। आर्यन ने उसकी उस मुस्कुराहट को सुलगती नजरों से देखा। जाओ, फिर तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा दिन है आजादी का, उसने आखिरी शब्द चबा चबा कर कहा। प्रिया ने सहमति में सिर हिलाया और बाथरूम में जाकर बंद हो गई। अब वह और ज्यादा देर तक अपने आंसुओं को रोक नहीं सकती थी। आर्यन ने टेबल पर हाथ मारा और आईने में अपने अक्स को घूरा। उसकी आंखें लाल थीं। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। तेज घबराहट के मारे आर्यन ने अपनी टाई की गांठ ढीली की। उस दिन मिस्टर जॉनसन के घर से वह तुरंत होटल में आ गया था। माइकल मिस्टर जॉनसन का बेटा वहां रहकर जलना कुड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था। दरवाजा खटखटाने पर उसने अंदर आने की इजाजत दी। सर, यह मैम के कपड़े हैं। आज की पार्टी के लिए उन्हें इनमें से कोई चुनना होगा, उसके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। आर्यन ने एक नजर कपड़ों पर डाली और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वे अधखुले गाउन और छोटे कपड़े थे। मेरी पत्नी इस तरह के कपड़े कभी नहीं पहनेगी। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। फिर तुम ये सब क्यों लाए? आर्यन ने मुट्ठियां बनाकर सेक्रेटरी पर गरजते हुए कहा, सर, अभी यही उपलब्ध है। ईस्टर्न ड्रेसेस यहाँ नहीं है और आपकी पार्टी में भी देर हो रही है। इसी में से काम चला लेते हैं। सेक्रेटरी ने माफी मांगते हुए कहा, चाहे जितनी देर क्यों ना हो जाए, मेरी पत्नी यह बेबुनियाद कपड़े कभी नहीं पहनेगी। जाओ और जाकर वहीं लाओ जो लाने को कहा था। आर्यन ने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। वॉशरूम के दरवाजे से लगी खड़ी प्रिया की दुनिया इस बात से उलट पुलट हो गई। प्रिया के होठों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसकी आंखें भी खुशी से मुस्कुरा उठीं। काश वो आदमी बस इतना कह दे कि हमारे बीच कोई समझौता नहीं है। वह मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। उनका रिश्ता महज कुछ दिनों का नहीं, जिंदगी भर का है। कुछ ही देर में आर्यन के कहे अनुसार पारंपरिक भारतीय पोशाक उसके बिस्तर पर मौजूद थे। सादगी से भरी प्रिया बिना आर्यन की ओर देखे अपने कपड़े चुनने लगी। कपड़े उठाकर प्रिया वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आर्यन अपने सुलगते दिल को सिगरेट के धुएं से और ज्यादा जला रहा था। उसने मुट्ठियां भीड़ी और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वह होटल की लॉबी में बैठा प्रिया का इंतजार कर रहा था। ब्यूटिशियन के जाने के बाद जब प्रिया कमरे से बाहर आई तो हवा में वही चंदन सी महक फैल गई जो हमेशा आर्यन को मदहोश कर देती थी। उस खुशबू को महसूस करते हुए आर्यन ने नजरें उठाईं और उसकी आंखें ठहर गईं। गहरे नीले रंग की वेलवेट की जमीन को छूती ड्रेस में हल्के मेकअप से सजे चेहरे के नाजुक नक्श और खुले बालों के साथ प्रिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। वह संभल संभल कर उसकी ओर बढ़ रही थी। हवाएं थम सी गईं। शोर कहीं दूर खो गया और उस पल जैसे पूरी दुनिया में
सिर्फ वही दो लोग रह गए थे। प्रिया का हर कदम आर्यन की धड़कनों की रफ्तार बढ़ा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क कर कह रहा था, अब यह दिल मेरा नहीं, प्रिया का हो चुका है। चल प्रिया, आर्यन ने कहा। उसकी आकर्षित नजरों से असहज होकर प्रिया ने धीरे से जवाब दिया, हाँ, चलिए। उसकी आवाज सुनकर आर्यन होश में आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और प्रिया का हाथ थाम लिया। दोनों बाहर की ओर बढ़ गए। प्रिया ने नम निगाहों से अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ को देखा। शायद यह उस आदमी का आखिरी स्पर्श था। इसके बाद उनके बीच बस दूरी और जुदाई ही बचनी थी। ऑफिस पार्टी अपने अंतिम चरण में थी। वहां मीडिया वालों को देखकर आर्यन तो नहीं, लेकिन प्रिया जरूर घबरा गई थी। अगर उनके रिश्ते की सच्चाई बाहर आ गई होती तो यही खबर आग की तरह फैल जाती। लेकिन शुक्र था कि वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब वे दोनों होटल के कमरे में अकेले थे। आर्यन का रुख कांच की दीवार की तरफ था, जबकि प्रिया की नजरें अपने सामने रखे तलाक के कागजों पर जमी थीं। साइन कर दो, फिर मेरा सेक्रेटरी तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ आएगा। उसके बाद तुम जहां चाहो जा सकती हो, आर्यन ने ठंडी लेकिन सख्त आवाज में कहा। उसकी आंखों में लालिमा थी और चेहरे पर बेचैनी फैली हुई थी। मीडिया वालों को पता चल गया होगा कि मैं आपकी पत्नी हूं। आपको प्रॉब्लम होगी। यह शायद प्रिया की तरफ से रुकने की आखिरी कोशिश थी। उनकी चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। आर्यन ने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए कहा। अगर मिस्टर जॉनसन ने मेरे बारे में पूछा तो प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, नहीं पूछेंगे। अब हमारा और उनका आमना सामना नहीं होगा। उन्हें बस डील पक्की करनी थी। आगे सब मुझे संभालना है। आर्यन ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हाथों से पेन उठाया और कागजों पर साइन कर दिए। फिर उठ खड़ी हुई और बोली, गुड बाय मिस्टर आर्यन। आज तो आपका नाम ले सकती हूँ। आखिर आज हमारे इस नकली रिश्ते का आखिरी दिन जो है। खुद को तकलीफ देते हुए यह कहते ही प्रिया तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। बाहर खड़ा आर्यन का सेक्रेटरी उसे लेकर एयरपोर्ट की ओर चला गया। आर्यन ने थके हुए कदमों से दीवार के पास जाकर अपना सिर कांच से टिका दिया। अपने गाल पर कुछ नमी महसूस हुई। उसने उंगलियों से छुआ। वह आंसू था। क्या मैं रो रहा हूं? आर्यन खुद से बुदबुदाया। वह चली गई थी और अब उसे यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में जकड़कर बुरी तरह मसल दिया हो, जैसे उसके वजूद का कोई हिस्सा उससे दूर चला गया हो। उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की, क्योंकि अब तो सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। वह सोफे पर बैठ गया। वो चंदन की खुशबू, वो नशीला स्पर्श, सब जैसे गायब हो गए थे। मैं गलत था। ये वक्त की खुमारी नहीं थी। तुम नहीं हो तो लगता है जैसे मैं अगली सांस नहीं ले पाऊंगा। अगर यह खुमारी होती तो तुम्हें किसी और के साथ देखकर जलन महसूस न होती। मैं तुम्हारे लिए इतना पजेसिव क्यों हूं? वह खुद से कहता गया, यह खुमारी नहीं, यह मोहब्बत है। बस यह एहसास होते ही आर्यन तलाक के कागजों की ओर दौड़ा। उसका सिर लगातार ना में हिल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पन्ना पलटा तो साइन की जगह कुछ शब्द लिखे थे। मैं साइन नहीं कर सकती आपसे। अलग होना मेरे लिए सजा है। नहीं जानती कब, कैसे और क्यों। मैंने अपना दिल आपको दे दिया। मैं लालची नहीं हूं। मेरी मजबूरी मुझे आपके पास लाई थी। लेकिन अब मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूं। आपका साथ शायद मेरे नसीब में नहीं, लेकिन आपका नाम मैं खुद से अलग नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे, ताकि आपको मेरी परछाई भी ना मिले, लेकिन दिल से आपको कभी नहीं निकाल पाऊंगी। मेरा चेहरा अब शायद जिंदगी में फिर कभी देखने को ना मिलेगा। बेफिक्र रहें। कुछ शब्द लिखे थे और ये शब्द आर्यन को जैसे नई जिंदगी दे गए। वह पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी रोकते हुए फोन कान से लगाया और तेजी से अंदर की तरफ भागा। उसकी काली लाल आंखें बेचैनी से किसी को तलाश रही थीं। सामने से आते अपने सेक्रेटरी को देखते ही आर्यन तेजी से उसकी तरफ लपका। प्रिया कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। सर, वह वेटिंग एरिया में थी। उन्होंने मुझे जाने को कहा। 10 मिनट बाद उनकी फ्लाइट है, सेक्रेटरी ने गंभीरता से बताया। आर्यन ने तेज कदमों से वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ा। उसकी नजरें उसे खोज रही थीं, लेकिन वह वहां नहीं थी।
आर्यन धीरे धीरे अपनी सांसें बंद होती हुई महसूस कर रहा था। वह वहां मौजूद स्टाफ की ओर बढ़ा और बोला, मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। अगर जरा भी देर हुई तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाएगी। कृपया ये बहुत जरूरी है। स्टाफ ने उसे दया भरी नजरों से देखते हुए सिर झुकाया और अनुमति दे दी। अगले ही पल वह माइक के सामने खड़ा था। अपनी भीगी आंखों को बाजू से पोंछते हुए उसने कहा, प्रिया। वह एयरपोर्ट के कोने में घुटनों पर बैठी रो रही थी। आर्यन की आवाज सुनते ही उसने सिर उठाया और चारों ओर देखा। प्रिया, प्लीज वापस आ जाओ। मुझसे गलती हो गई। मुझे तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहिए था। जिसे मोहब्बत हो उसे खुद से दूर करना बेवकूफी होती है, और मैं वह बेवकूफी कर चुका हूं। मैं जानता हूं तुम मुझे सुन रही हो। आर्यन तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता है। तुमसे पहले जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आईं, वे सिर्फ दौलत से इम्प्रेस थीं। लेकिन तुम वाकई अलग हो। मेरी पत्नी होते हुए भी तुमने मुझसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। मैं अपने एहसासों को वक्त की खुमारी समझता रहा, पर मैं गलत था। यह वक्त की खुमारी नहीं है, यह मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है। प्लीज लौट आओ। माफ कर दो। मेरी हर गलती, हर कमी को तुम्हारे बिना मेरी सांसें सीने में अटक रही हैं। प्लीज लौट आओ। आर्यन आंसुओं से भरी और भारी आवाज में प्रिया से अपना गहरा प्यार और माफी जताता रहा। जैसे ही प्रिया ने यह आवाज सुनी, उसे लगा जैसे बिजली का तेज झटका लगा हो। वह तुरंत उठी और अगले ही पल बहते आंसुओं और होंठों पर मुस्कान लिए दौड़ती हुई आर्यन की ओर भागी। सर, फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, वहां मौजूद लड़की ने मायूस होकर कहा। आर्यन ये सुनकर निढाल होकर बैठ गया। अपनी जलती आंखों को उंगलियों से मसलते हुए उसने खुद को संभाला। तभी प्रिया ने हांफती सांसों के साथ रोते हुए उसे पुकारा। आर्यन ने पल भर भी देर नहीं की और बिजली की तरह उसकी ओर पलटा। उसे अपने सामने पाकर जैसे सूख चुकी रगों में फिर से जान आ गई हो। उसने तुरंत प्रिया को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी, बालों पर होंठ रखे और हिचकियों के साथ जोर जोर से रोई। तुम चली जाती तो मैं पागल हो जाता, आर्यन ने भीगी आवाज में कहा। मैं कैसे जाने देता। मेरे कदम बार बार तुम्हारे पास लौट रहे थे। मेरा दिल बार बार पुकार रहा था, लौट आओ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हिचकियों के बीच प्रिया ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। भाड़ में जाए वह कॉन्ट्रैक्ट। मुझे तुम जिंदगी भर के लिए चाहिए। आर्यन ने प्रिया का चेहरा अपने हाथों में भरा और गंभीरता से माथे पर होंठ रख दिए। प्रिया रोते रोते हंस पड़ी। फिर दोनों अपने माता पिता के सामने सारी सच्चाई रखाई। अब कुछ भी छिपाने का कोई फायदा नहीं था। दोनों के माता पिता बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर भी इस जुड़े रिश्ते को तोड़ना ठीक नहीं समझा। दूसरी ओर रिया अपने पति की इस जिद पर कि वह प्रिया से पैसे लेकर उसे दे दे, अकेली अपने बच्चे के साथ खुश थी। शादी के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान से प्यार किया था, जिसे सिर्फ दौलत और पैसे की चाहत थी। आप पूरे 20 मिनट देर से आए हैं। प्रिया नीली साड़ी में पूरी तरह सजी धजी गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। आई एम सॉरी यार, ऑफिस में कुछ काम था क्या? हमारी प्रिंसेस सो रही है, आर्यन ने प्यार भरे लहजे में कहा। हाँ, सो रही है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। प्रिया कमरे से निकलने ही वाली थी, तभी आर्यन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे पास खींच लिया। प्रिया शर्माकर लाल हो गई। चेहरे को झुकाकर उसने नाम लिया और विरोध करने लगी। तुम्हारा कोई विरोध अब काम नहीं आएगा, आर्यन ने शरारती आवाज में कहा और उसके चेहरे पर झुकते हुए हर विरोध को खत्म करते हुए उसे खुद में समेट लिया। दोनों की नजरों में जो भाव थे वह शब्दों में बयान नहीं हो सकते। वह पल, वह एहसास जैसे सांसें थम गई हों। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और दिलों की धड़कनें गूंज रही थीं। उस वक्त दोनों के बीच बस एक ही बात रह गई थी, साथ, सुकून और अधूरी मोहब्बत की पूर्ति। आखिर में हमें यही सीख मिलती है, सच्चा प्यार केवल दिखावे या दौलत के लिए नहीं होता। मुश्किलें और गलतफहमियां हमें असली एहसासों की कदर करना सिखाती हैं। अपने रिश्तों में भरोसा रखें और दिल की सुने, क्योंकि वही आपको असली खुशी और प्यार दे सकता है। दोस्तों, उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प और भावुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।